जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू दिस माई चैनल कंसेप्ट बाय दीपक सर। तो आज हम लेके आए हैं बिहार बोर्ड की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट जो कि आपके क्लास 8वीं तक के छात्रों और छात्राएं के लिए हैं। ठीक ना। देखिए, आपको जो हम इस बुक को पढ़ा रहे थे कक्षा 8वीं का गणित, ये अब आपके स्कूल जितने भी बिहार के हैं उसमें ये चेंज हो गया है। आपकी सारी पुस्तकें बदल गई हैं, जो कि मैं इस पर वीडियो भी बना रहा था, एक दो बेसिक भी पढ़ाया था संख्या के बारे में, फिर एक्सरसाइज भी गया था, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। लेकिन अब ये बुक ही चेंज हो गया है, यानी कि अब हमें इसे नहीं पढ़ना है। और इसकी जगह पे बिहार बोर्ड ने कुछ नई बुकें पब्लिश किया है और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया है बच्चों के बीच में, यानी कि बच्चों के पास उसको भेज दिया है, बांट दिया है उसे। ठीक है। और मैं अपने एक स्टूडेंट से लेके आया उस बुक को, तो चलिए मैं उसको दिखा देता हूँ। अब ये जो बुक है आपको नहीं पढ़ना है, अब आपको एक नया बुक आया है पब्लिश करके, अब उसे पढ़ना है। देखिए बुक कैसा है। देखिए, ये है आपका नया बुक, जो कि हम छोटे क्लास में थे तो इतने बड़े बड़े बुक मिलते। देखिए इस कैमरे में नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा है और ये छोटा बुक है। ठीक है। तो अब इसे हमें नहीं पढ़ना है। पढ़ना किसे है? अब इसे पढ़ना है। अब इन दोनों के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें कि क्या चैप्टर आए हैं, क्या चैप्टर कटा है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ये बहुत बेटर रहा है, क्योंकि आपको अब बेसिक वाइज और सीरीज वाइज ये कंसेप्ट इसमें दिया है, छोटी छोटी चीज़ें दिया है, आपके दिमाग में जितना जा सके, जितना आपके पास कैपेसिटी है उसी हिसाब से दिया है। लेकिन ये जो बुक था ये थोड़ा हाई लेवल का था, वैसे बता सकते हैं, लेकिन ये कंसेप्चुअल है और अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें जो कि आपको बहुत लाभदायक करेगी अगर पढ़ते हैं तो आगे के लिए किसी भी कंपटीशन में। ठीक है। तो चलिए इसके चैप्टर्स पहले देख लेते हैं हम इसमें। देखिए, इसका चैप्टर है सबसे पहला परिमेय संख्या। इसमें भी देख लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं इसको भी, क्या क्या ऐड हुआ है और क्या क्या इसमें निकाला गया है, दोनों देख लेते हैं। देखिए दोनों को मैं निकाल दिया। इसमें है परिमेय संख्या, इसमें भी है परिमेय संख्या। ठीक है। एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ज्यामितीय आकृतियों की समझ, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें दिया चतुर्भुजों की समझ। और ये जो है ना, इसमें सारा एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा सवाल है। इसमें जो भी एक्सरसाइज इसमें सब में बहुत ज़्यादा सवाल थे और लंबा लंबा सवाल भी थे। लेकिन इसमें क्या किया है, बस आप एक्सरसाइज को समझते चलिए और एक दो क्वेश्चन ही है और छोटे छोटे हैं, उसको सॉल्व करिए, आपका ये चैप्टर ही खत्म। लेकिन इसमें पूरा एकदम रगड़ के पढ़ाया जाता है और पढ़ना भी पड़ता था इसमें। लेकिन अब ये सारी चीज़ें हट गई हैं, अब इसमें नई नई चीज़ें आ गई हैं। देखिए इसमें बस चैप्टर मैच कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर अगर आप उतना दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट वीडियो बनाना है, इसमें ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है इसको। अगर दिखाना होता तो मैं दिखाता कि देखिए इसमें इतने एक्सरसाइज थे, इसमें इतने क्वेश्चंस करने हैं, अब इसमें इतने एक्सरसाइज आ गए हैं, इतने करने, यानी कि बस आपको बताया कि इसमें अगर 100 सवाल रहते थे तो इसमें 20 सवाल रह रहे हैं, इतना कम कर दिया है इसको। बस चैप्टर सेम दिया है, कुछ चीज़ें दिया है, कुछ चीज़ें नहीं दिया है। ठीक है। अब देखिए वर्गमूल इसमें भी है, घनमूल इसमें भी है, यहाँ पे है ज्यामितीय आकृतियों की रचना, यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे करके कुछ चीज़ें इंक्लूड किया है और कुछ चीज़ें इससे हटाया भी है। ठीक ना। तो इसमें देखते हैं अब एक चीज़, ये तो अब नहीं पढ़ना है हमें, अब इसकी खास बात दिखाते हैं आपको। देखिए, और ये जो बुक आया है वो अप्रैल में ही आया, 11-12 तारीख को, लेकिन बच्चों को मिला है 19-20 को मिला है। ठीक है, अप्रैल में ही। देखिए इसमें ये है क्रम संख्या, ठीक है, पाठ का नाम, पृष्ठ की संख्या, माह, घंटियों की संख्या, यानी कि कितने घंटी में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा और कब खत्म करना है ये भी इसमें बताया गया है। तो हमारा जो परिमेय संख्या है, ठीक है, अप्रैल में ख़त्म हो जानी चाहिए। अगर आप 18 घंटे लेते हैं तब स्कूल के अकॉर्डिंग है ये, लेकिन हमारा कोचिंग है तो हम तो 18 घंटे नहीं लेंगे, हम तो 3-4 दिन में ही ख़त्म कर देंगे अगर ऐसे करें तो हम। ठीक है। और चैप्टर भी बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, चैप्टर भी कम कर दिया है, छोटा, उसके अंदर भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें कर दिया है, ज़्यादा उससे बड़ा नहीं पढ़ना है हमें, कम कम चीज़ें पढ़ेंगे, हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है। देखिए अब यहाँ पे एक चर वाले रैखिक समीकरण और चतुर्भुजों की समझ, ये दोनों हमें मई में कवर करना है। ठीक है। और आंकड़ों का प्रबंधन ये जून में पढ़ना है, लेकिन ये जो चैप्टर है हमें जून में पूरा पढ़ना है, लेकिन ये मान लीजिए बहुत बड़ा है तो इसका आधा भाग हमें जून में पढ़ना है और आधा जुलाई में। ठीक है। और वर्गमूल जुलाई के ही आधे हिस्से, जो आधा महीना बचा होगा उसमें कवर कर लेना है। यानी कि कहने का मतलब ये कि 1.5 महीना चलेगा आपका, और उसके बाद इसको हमें आधा महीना यानी कि 15 दिन में ही कवर करना होगा। और घनमूल और राशियों की तुलना, इसे अगस्त में, और इतने सारे चीज़ें कवर कर देनी है हमें अगस्त तक, और सितंबर में ही आपका
जो हाफ ईयरली होता है यानी कि छमाही उसको बोलते हैं, छमाही पेपर शुरू हो जाएगा। यहाँ पेपर दीजिए, आपका सितंबर में पेपर ख़त्म। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, अक्टूबर से उसी तरह फिर लग देनी है पढ़ाई में, ठीक है। देखिए बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएँ, अब बीजीय व्यंजक पढ़ना आपको अक्टूबर में, क्षेत्रमिति नवंबर में, घातांक एवं घात दिसंबर में। यानी कि जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ तक तो थोड़े मिंगल उंगल है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक एक चैप्टर एक एक महीने में पढ़ना है बस। देखिए सीधा और प्रतिलोम और समानुपात, इसको दिसंबर जनवरी मिला कर पढ़ना है, ठीक है। और गुणनखंड और आलेखों की परिचय, इसको हमें मतलब कैसे भी करके फरवरी तक ख़त्म कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपका मार्च में फिर आपका जो एनुअल एग्ज़ाम होते हैं यानी कि एक साल में होता है, ठीक है, उसको देना है और आपका क्लास चेंज हो जाएगी, ठीक है। बस आपकी बुक यहीं तक है। देखिए कितना अच्छा है और कितना बेहतरीन सिस्टमेटिक ढंग से इसको कर दिया है और बहुत बेहतरीन है, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। अब आपको इस बुक को अगर पढ़ना है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल पे देखते रहना है कि कब को वीडियो आ रही है। मैं अप्रैल तक एक चैप्टर ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। और मई से जैसे इसमें कहा गया है बिल्कुल वैसे ही मैं लेके चलूँगा, ठीक है। और आप भी इस चैनल से जुड़े रहना हमेशा, ठीक ना। और इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें दिया है, बहुत अच्छा भी है और बहुत बेहतरीन है, ठीक है। अगर आपको इस बुक को ख़त्म करनी है इस यूट्यूब के माध्यम से तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलते बस आज के लिए इतना ही, बस इस बुक की अपडेट देनी थी मुझे कि हाँ बुक आपका चेंज हो गया। जो बुक पहले पढ़ाया जाता था अब उससे नहीं पढ़ाया जाएगा, अब ये जो नया बुक लॉन्च हुआ है अब इसे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, ओके बाय, धन्यवाद।